हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 42 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 22 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है। बच्चों इसमें एक बात बताई गई है, कुछ तथ्य बताए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित मतलब जल से उत्पन्न होने वाली वाटर बॉर्न बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। बच्चों आशा है कि आप सभी भी सावधानियों के साथ रह रहे होंगे, बहुत सारी सावधानियां बरत रहे होंगे जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, हम पानी उबालकर पीते हैं। कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। बच्चों आशा है कि आप भी इन सावधानियों का ध्यान रख रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। आपकी जो वर्कशीट है इसमें किसी शहर से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, तो वो आंकड़े आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और उन आंकड़ों के आधार पर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो हमारे पास डाटा है, जो आंकड़े हैं वो हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बीमारी बताई गई है, बीमारियों के नाम बताए गए हैं और यहाँ मरीजों की संख्या बताई गई है कि किस बीमारी से कितने व्यक्ति ग्रसित हुए, कितने मरीज हुए। तो डेंगू से 86 लोग मरीज बने। मलेरिया से 122, टाइफाइड से 231, चिकनगुनिया से 95, बुखार से 452, डायरिया से 385 और खांसी जुकाम से 543। तो इस तरह से ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों ने इतने लोगों को पेशेंट बना दिया, मरीज बना दिया। अब आपको क्या करना है? इन आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? तो यहाँ आपको क्या करना है? बीमारी का नाम बताना है। तो सबसे अधिक, हम इस डाटा के आधार पर चलें तो सबसे अधिक मरीज हैं खांसी जुकाम के। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हुआ, आपको यहाँ लिखना है। दूसरा है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के हैं? बच्चों ये पहला और दूसरा प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। तो आप दूसरे प्रश्न का कोई आंसर नहीं बनता है, जो पहले का है वही दूसरे का है। आप दूसरे वाले प्रश्न का प्रश्न चेंज करके अपनी कॉपी में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सबसे कम, अधिक की जगह आप इसे कम में चेंज कर सकते हैं। सबसे कम मरीज किस बीमारी के हैं? तो उसका आंसर बनेगा डेंगू, ठीक है। तो आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डेंगू, अगर आप यहाँ पर कम लिखते हैं तो, ठीक है। अगर आपने कम लिखा है तो आपका आंसर होगा डेंगू, और अगर आपने चेंज कुछ भी नहीं किया तो दूसरे प्रश्न का सेम आंसर रहेगा खांसी और जुकाम। मलेरिया के कितने मरीज हैं? अब यहाँ पूछा जा रहा है मलेरिया के कितने मरीज हैं। यहाँ पर देखिए संख्या पूछी जा रही है, यहाँ बीमारी का नाम नहीं पूछा जा रहा है, संख्या पूछी जा रही है। तो मलेरिया के कितने मरीज हैं? तो मलेरिया के 122 मरीज हैं। डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज हैं? अब देखो बच्चों इसमें कुल पूछा गया है, तो कुल का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। तो चिकनगुनिया के कितने हैं? इसमें देखिए डायरिया के पेशेंट कितने हैं? 385, ये 385 हैं। और चिकनगुनिया के कितने हैं? 95। तो आप क्या करोगे? कुल बताने के लिए आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, 385 और 95, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आएगा 480। क्लियर? 5 5 10 9 और यहाँ कैरी 1 आ जाएगा 18 और 3 1 कैरी आएगा, यहाँ हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा 480। तो यहाँ पर कुल मरीज पूछे जा रहे हैं, तो डायरिया और चिकनगुनिया की कुल मिला के कितने मरीज हो जाते हैं? 480। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? अब बच्चों अभी आपने वर्कशीट में पढ़ा था कि हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए और क्या करना चाहिए? कूलर,
खुली टंकी या खुले टायरों में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो इस वर्कशीट में बताया गया है कि ये सावधानियां तो हम बरत रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सावधानियां होते हैं जो मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको लिखित रूप में दिखा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, बरसात के मौसम में मच्छरों से बचकर रहना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी है कि हमें मच्छरों से बच के रहना है। दरवाजे व खिड़कियों को जाली से बंद रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, घर से बाहर निकलने से पहले शरीर को पूरी तरह ढककर रखें। अपने शरीर को ढककर तब बाहर निकलना चाहिए। नंबर 3, अपने घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें। पानी कहीं भी ठहरना नहीं चाहिए घर के आसपास। अगर घर के पास गड्ढे हों तो उन्हें मिट्टी से भर दें, ठीक है। अगर मिट्टी हो तो उन्हें भर देना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी ना भरे, और पानी रहेगा तो क्या होगा, उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे रोगाणु जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे जो कि बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें अगर गड्ढे हैं तो उसे मिट्टी से भर देना चाहिए। नंबर 4, बरसात के मौसम में पानी उबालकर व छानकर पीना चाहिए तथा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात हुई तो चाय और पकौड़ों के साथ एंजॉय करें, नहीं, हमें पौष्टिक भोजन भी लेना चाहिए। बरसात के मौसम में जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। आप जंक फूड खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है बरसात के मौसम में। आशा है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।